Hello bachcho, let's read the question. A thin circular ring of mass capital M and radius small r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. Two objects, each of mass m, small m है यहाँ पे, are attached gently to the opposite ends of the diameter of the ring. The wheel now rotates with an angular velocity. So initially बोला गया है कि एक ring है वो अपने axis के about rotate कर रहा है with a constant angular velocity omega. Then we attach two smaller masses at the ends of the diameter of the ring. So अब जो wheel का angular velocity होगा वो क्या होएगा? Okay. So let us see the key concept in this question. Key concept. Key concept is angular momentum conservation. Angular momentum conservation. Momentum conservation. Conservation. So why are we applying this? Because no net torque when we apply this, when no net torque, no net external torque acts on the system. Torque acts on the system. On the system. Okay. So let us understand the situation. So हमें पहले बोला जा रहा है कि एक रिंग है. Let's say this is the ring. एंड ये एक्सिस है एंड रिंग अपने एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूम रही है. फिर हम लोग ने क्या किया कि हम लोग इसी रिंग पे, दिस इज द रिंग एंड लेट्स से दिस इज द डायमीटर ऑफ द रिंग, ये बीच से जाएगा, लेट्स से दिस इज द डायमीटर. सो हम लोगों ने डायमीटर के एंड्स पे, ऑपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर पे दो मासेस लगा दिए. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया, सो विल अज्यूम दीज मासेस टू बी पॉइंट मासेस. सो अब इस पूरे पूरे प्रोसेस में वी कैन सी कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लग नहीं रहा सिस्टम पे. हम लोग ने जेंटली पे वर्ड भी यूज़ किया कि जेंटली अटैच्ड. सो दो मासेस को हम लोग ने अटैच कर दिया एंड्स पे. सो जो अब नई एंगुलर वेलोसिटी होगी रिंग की वो क्या होगी? सो वी हैव टू फाइंड द न्यू एंगुलर वेलोसिटी. ये जो ओमेगा फाइनल है ये क्या होगा? ओके. सो आई होप समझ आया होगा की कॉन्सेप्ट एंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. सो विल कंजर्व एंगुलर मोमेंटम. अब जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इट इज L इज इक्वल टू, ये सिंबल है एंगुलर मोमेंटम का, इट इज आई इंटू ओमेगा. यहाँ पे आई क्या है? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. सो वी हैव L इनिशियल, दिस इज इक्वल टू L फाइनल बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, इट इज कंजर्व्ड. सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आई इनिशियल इंटू ओमेगा इज इक्वल टू आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल, बिकॉज इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा दी गई है. अब हम लोग को इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. अब इनिशियली क्या होएगा? इनिशियली तो हम लोग के पास एक रिंग ही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस वी ऑल नो. आई इनिशियल का वैल्यू क्या आ जाएगा? इट इज सिंपली m इंटू आर स्क्वायर. अब जो आई फाइनल है, आई फाइनल का क्या होगा? आई फाइनल के सिचुएशन में हम लोग के पास एक रिंग तो है, साथ ही साथ दो और मासेस भी है. सो यहाँ पे दोनों मासेस के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज भी ऐड हो जाएंगे. बट सिंस दोनों मासेस यहाँ पे एंड्स पे रखे गए हैं डायमीटर के, सो इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा वो हो जाएगा पहले तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जो दोनों मासेस है, यहाँ पे स्मॉल एम यूज़ किया गया इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. ये हो जाएगा आई फाइनल. ठीक है. सो यहाँ से वी कैन फाइनली राइट कि m इंटू स्मॉल आर स्क्वायर ओमेगा दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर कैपिटल M प्लस 2 इंटू स्मॉल m इंटू ओमेगा फाइनल. सो वी कैन सी आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर आर गेटिंग कैंसल्ड. यहाँ से जो ओमेगा फाइनल का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है कैपिटल M इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल m. So this is the angular velocity or angular speed of the ring after we have attached the two masses. ठीक है. ये है आंसर. सो ऑप्शन से हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन सी मैच कर रहा है, कैपिटल M ओमेगा डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 2m. सो सी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे सी हो जाएगा. सी इज द करेक्ट आंसर. ओके. सो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू.